दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं मोदी जी की स्पीच के बारे में और एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में। अभी हमने देखा कि जो मोदी जी ने स्पीच दी थी 15 अगस्त पे, तो वहां पर एक और चीज मेंशन की थी। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत चीजें वहां मेंशन हुई है। उन सब चीजों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में डिटेल में। सबसे पहली बात हुई एंटी ड्रोन सिस्टम की, जो कि डीआरडीओ ने बनाया है। भारत में निर्मित एक ऐसा सिस्टम जो अगर कहीं पर लगा दिया जाए तो आसपास ड्रोन नहीं उड़ सकते। तो अभी आपने देखा था कि उसमें अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि भाई डीआरडीओ ने बनाया हुआ है, ऐसे घूम रहा था और ये एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसके होते हुए ड्रोन नहीं उड़ सकता। अब ड्रोन क्यों नहीं उड़ना चाहिए? देखो भाई, प्रधानमंत्री या कोई भी बड़ा इंसान, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन कोई अगर है कहीं पे, तो उसकी सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। आजकल सुरक्षा धरती पे ही नहीं भाई, उसमें भी जरूरी है, क्योंकि आजकल ऐसे ड्रोन चल गए हैं जो बड़े बड़े पेलोड उठा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस चीज से बचने के लिए ऐसा सिस्टम लगाया गया जो चारों तरफ ऐसे घूमता रहता है और ये डिटेक्ट करता रहता है कि 4-4 किलोमीटर दूर तक कोई ड्रोन तो नहीं है आसमान में। ये काम कैसे करता है, इस चीज के बारे में बात करते हैं। देखो, जिस रेडियो फ्रीक्वेंसी पे या जो भी सिस्टम से ड्रोन काम करता है, ये सेम वही तरंगे छोड़ता है आसमान में। और ये जो छोड़ता है वो कुछ इस तरीके की छोड़ता है कि जो ड्रोन है उस पर जैसे ही ये तरंग लगेगी तो वो पागल हो जाएगा। जी हाँ, पागल हो जाएगा, क्योंकि जो ड्रोन उड़ता है ना, वो किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या वो किसी एक सिस्टम से चलता है। ठीक है, अपने आप ऐसे नहीं चलता है, वो उसको कंट्रोल किया जाता है। ऑटोनोमस ड्रोन होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो कंट्रोल वाले होते हैं और वो कहीं ना कहीं अपने हब से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, इसलिए वो बहुत स्टेबल चलते हैं। इसलिए उनको पता होता है कि भाई उनको करना क्या है, जाना कहां है। वो सेम फ्रीक्वेंसी अगर ड्रोन एंटी ड्रोन सिस्टम छोड़ता है तो वो ड्रोन कंफ्यूज हो जाता है और वो पागल हो जाता है, फिर वो कहीं भी चला जाता है। मतलब ऐसे है कि अगर सीधा जाना है तो हम उसको अपने रिमोट से ऑर्डर दे रहे हैं ना, भाई सीधा जा, टेढ़ा जा, और वो भी कुछ चीज ट्रांसमिट कर रहा है और हमारा जो रिमोट है जिससे हम ड्रोन उड़ा रहे हैं तो वो भी दे रहा है। अब उसी के बीच में अगर वैसी ही फ्रीक्वेंसी चले जाए तो ड्रोन को समझ नहीं आएगा भाई कौन किसका आदेश मानूं, तो वो पागल हो जाता है, वो कहीं भी चला जाता है फिर, और वो मतलब बेकार ही सिद्ध हो जाता है और कहीं वहां गिर भी जाता होगा। तो ऐसे ये सिस्टम काम करता है। बहुत अच्छी चीज है, लग सकती है जहां पर हमें खतरा है कि भाई कोई ऐसे खतरनाक ड्रोन आ सकता है ना भाई। मोदी जी स्पीच दे रहे हैं, ड्रोन कहीं से उड़ के आए तो ये तो अच्छी बात नहीं है भाई। तो ये इसलिए लगा हुआ है। उन्होंने बात की भाई 5G आ चुका है, सही बात है, 5G आने वाला है, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि गांव गांव तक फाइबर ऑप्टिक बिछाए हुए हैं। ये बात एकदम सही है। जितने भी लोग नहीं जानते, जितने भी गांव हैं भारत में वो सभी BBNL की, जो BSNL नहीं, BBNL की फाइबर लाइन से कनेक्टेड है। एक गांव में 5 कनेक्शन दिए हुए हैं फाइबर के। ये फाइबर ऐसे बिछे हुए हैं जिसमें पूरे गांव को ब्रॉडबैंड दिया जा सकता है, और यही ब्रॉडबैंड अभी मेरे गांव में एक्टिव हो रहा है। सरकार इस ब्रॉडबैंड लाइन को प्राइवेट कंपनियों को दे रही है, वो लीज लाइन है, वो दे रही है, और उससे गांव गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंच रहा है। BSNL भी बहुत कोशिश कर रही है गांव गांव तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने की, फाइबर ऑप्टिक पहुंचाने की। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सबसे फास्टेस्ट वे इंटरनेट पाने का फाइबर ऑप्टिक ही है। इससे फास्ट आप नहीं पा सकते। मतलब इसमें डेटा बिल्कुल कॉन्स्टेंटली जाता है, बिल्कुल फ्लक्चुएशन नहीं होती, जैसे कॉपर केबल में होती थी पहले, वो नहीं होती। फाइबर ऑप्टिक में बहुत ही फास्ट डेटा आप ट्रांसफर कर सकते हो। बाल जैसा तार होता है, उसमें बहुत डेटा, गीगाबाइट्स ऑफ डेटा जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने एक और चीज की कि एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। मुझसे बोले सागर भाई, एंटरप्रेन्योर कैसे बन रहे हैं सिर्फ इंटरनेट देने से? देखो, जन सुविधा केंद्र है, लोग और ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं। आपके सागर भाई देखो गांव से काम कर रहे हैं। मैं तो गांव से काम कर रहा हूं ना, मैं कोई शहर में नहीं रहता हूं, मैं गांव में रहता हूं। तो मैं गांव में रहकर, मैं भी एंटरप्रेन्योर हूं और गांव में रहकर काम कर रहा हूं। क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरे गांव में इंटरनेट है। अगर मेरे गांव में इंटरनेट नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ जियो होता, तो मैं यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि सिर्फ जियो से मेरा काम नहीं हो सकता। मेरी डेटा की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। मेरी वीडियो डालता हूं वही 2-3 GB की होती है, 4 GB की होती है, 5 GB की होती है। ऐसे में कब तक जियो में पैसे दूंगा भाई? मेरे सारे पैसे जियो में चले जाएंगे भाई। तो यहाँ पर ब्रॉडबैंड होना जरूरी है, और ये इसीलिए बोला एंटरप्रेन्योर निकल रहे हैं। अब जो भी इंटरनेट का कोई काम वाम कराना होता है तो लोग अपने जन सुविधा केंद्र में चले जाते हैं, और गांव गांव में बने हुए हैं। इंटरनेट की वजह से ही ये हो पा रहा है। तो ये चीज उन्होंने कही। 5G का इंतजार अब खत्म हो चुका है, ये सही बात है, क्योंकि ऑक्शन हो चुका है, सारे स्पेक्ट्रम बढ़ चुके हैं। अब जितनी भी देर लगेगी ना, वो ये 5G प्रोवाइडर की वजह से लगेगी, सरकार की वजह से नहीं लगेगी। सरकार ने तो उनको स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया है। अब ये जितनी जल्दी मशीन तैयार कर लेंगे, जितनी जल्दी इतना सिस्टम लगा लेंगे, उतनी जल्दी ये भारत में 5G ले आएंगे। अब उन्होंने ये भी कहा कि जो 25 साल के 20 साल के लोग हैं
वो भारत का फ्यूचर डिसाइड करेंगे आगे आने वाले 25 साल में। जब वो 50 साल के हो जाएंगे तब भारत पूरा डेवलप्ड हो जाएगा। जब उन्होंने ना 20 से 25, तो मेरे माथा ठनक गया। हालांकि मैं थोड़ा सा बड़ा हूँ 20 साल से, 20 से तो ज़्यादा ही हूँ, तो फिर भी सही बात है भाई, हम लोग बड़े होंगे। और डिकेड ऑफ टेक डिकेड कहा गया, मतलब ये जो आगे आने वाले 10 साल हैं ये पूरे टेक्नोलॉजी को डेडिकेटेड है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? जैसे 5G आ रहा है ना, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी भारत में आ रही है, मेटावर्स आ रहा है, सो उससे IoT आ रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि 5G के आने के बाद आप पूरी इंडिया में ऐसा बदलाव देखेंगे जैसा आपने कहीं देखा नहीं होगा। पता है लिमिटेशंस क्या है हमारे पास? कनेक्टिविटी की। बाकी सिस्टम, दिमाग, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब कुछ है, मेन प्रॉब्लम है कि कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती हर जगह पर। 5G के आने के बाद ये सॉल्व हो जाएगा पूरा। ट्रैफिक लाइट कह लो आप, मेटावर्स कह लो आप, फास्ट इंटरनेट कह लो आप, VR कह लो आप, जो भी कह लो, ये सारी टेक्नोलॉजी सब 5G पे चलने वाली है। जो फाउंडेशन है ना इस चीज की वो 5G ही है। तो जब कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी तो शायद हमारा जो पूरा आसपास का वातावरण है वो थोड़ा साइबर वाला गेम है, जो साइबर पंक वाला गेम जो है वैसा लगने लगेगा। तो यही है स्पीच, और बिल्कुल भी कुछ खराब नहीं लगा, बिल्कुल सही सही लगी मुझे चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। यहाँ पर मैंने आपको बताया एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में, क्यों उन्होंने कहा कि भाई अब सारा सब डिजिटल ही हो जाएगा, डिजिटल इंडिया, सब जगह फाइबर फैल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं बोलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।